आमागढ़ और झालाना लेपर्ड रिजर्व में अवैध प्रवेश व शूटिंग के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। वन विभाग की टीम ने पुनीत पुत्र बलवंत राय लुधियाना पंजाब, अर्पित अरोड़ा पुत्र नंद किशोर अरोड़ा दिल्ली, प्रियांशु पारिक पुत्र विनोद पारिक जयपुर, अनिल कुमार लांबा को गिरफ्तार किया। गलता घाटी के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से सोनी A73 कैमरा बरामद हुआ है। अयाश वाई नाम की मूवी की वो शूटिंग कर रहे थे। वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 27, 28, 36 के तहत ये कार्रवाई की गई है। पूरे तरीके से बैन है इस इलाके में शूटिंग करना, अवैध प्रवेश लेना और ऐसे में बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना परमिशन के इन लोगों ने एंट्री की। बाकायदा शूटिंग भी शुरू कर दी गई। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा जो धाराएं लगाई गई हैं, वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 27, 28 और 36 के तहत अब कार्रवाई होगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, पूरे तरीके से इलाका बैन कर दिया गया है क्योंकि प्रवेश भी अवैध माना जाएगा और शूटिंग तो पूरे तरीके से बैन है, और जो धाराएं लगाई गई हैं अब उनके तहत किस तरह की कार्रवाई होगी, कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से शूटिंग हो रही है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, एक दल था, 4 लोगों का दल। इसमें जिस तरह से हम बता रहे थे कि जो पुनीत हैं वो लुधियाना पंजाब से थे, अर्पित अरोड़ा दिल्ली के, प्रियांशु जो हैं जयपुर के और अनिल कुमार लांबा को मुंबई का बताया जा रहा है। ठीक है। ये जो गलता घाटी है वहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर के वहाँ उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगा रखा था और फिल्म का नाम, जैसा आरोपियों ने बताया उनके हिसाब से, उसका नाम था अयाश वाई, यानी अयाश वाई नाम की कोई मूवी थी जिसके लिए शूटिंग कर रहे थे। इसमें A73 जो सोनी का कैमरा है वो इनके पास था। उसके अलावा ड्रोन की भी सूचना, हालांकि ड्रोन बाद में बरामद नहीं हुआ, जब तक टीम पहुंची तब तक ड्रोन वो इधर उधर कर चुके थे। जो सूचना के अनुसार, जिस तरह की सूचना मिली, जगदीश शर्मा जो रेंज ऑफिसर है जयपुर प्रादेशिक रेंज के, उनके पास सूचना आई थी। उन्होंने उसके बाद दिनेश चौधरी जो आमागढ़ के जो नाका प्रभारी वनपाल है उनको और एक टीम को मौके पर भेजा, तो देखा वहां पर फिल्म की शूटिंग निर्बाध रूप से चल रही थी। जबकि ये ना तो उनके पास कोई प्रवेश का अधिकृत टिकट था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रवेश का, ना ही उनके पास ड्रोन उड़ाने की कोई अनुमति थी, ना ही कैमरे की किसी तरह की अनुमति थी, और वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फिल्म बना रहे थे। कुछ विदेशी लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। हालांकि उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का था वो उसमें अभी तक पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाया है। चारों आरोपियों को वहां पहुंचकर दिनेश कुमार चौधरी और उनकी टीम ने उनको गिरफ्तार किया। उनमें जो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम जो 1972 उसकी धारा 27, 28, 36 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें पूरी तरह से इन तीनों धाराओं में भी जिस तरह के प्रावधान है उसमें आरोपियों के खिलाफ गंभीर चार्ज लगे हैं। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बात तो जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है उसके अंदर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते, सक्षम अनुमति के। इनके पास अनुमति नहीं थी, इनके पास किसी तरह का टिकट नहीं था। अगर सफारी की बात करते कि इनको आमागढ़ झालाना जाना था तो उनके पास किसी तरह का सफारी का ऑनलाइन टिकट नहीं था। इनके पास ड्रोन की या कैमरे की किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। इनके साथ अपने साथ विदेशी मेहमानों को लाने की किसी तरह की परमिशन नहीं थी। निर्मल जी, तो जब ये एंट्री कर रहे थे इतने भारी भरकम सामानों के साथ, इक्विपमेंट के साथ, क्या तब किसी ने यहाँ पर रोका नहीं? कोई सुरक्षा गार्ड या कुछ इस तरह के नियम यहाँ पर होंगे एंट्री के वक्त? बिल्कुल। देखिए पूनम, हालांकि इतनी मैन पावर नहीं होती है फॉरेस्ट के पास कि वो हर जगह पर वो लगा सके, लेकिन सर्विलांस कैमरों से जब जानकारी मिली, स्थानीय लोगों से जब जानकारी मिली, उन सूचना के आधार पर रेंज ऑफिसर ने अपनी टीम को रवाना किया और इनको गिरफ्तार किया गया। अब इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है कि किसने इनको परमिशन दी, किसके कहने से यहाँ आए, उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, ये फिल्म है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स कौन है, इस फिल्म से जो व्यावसायिक हित उनके किस तरह से साध रहे थे, तमाम चीज देखी जाएगी। उसके बाद ये तीनों धाराएं जो 1972 का जो अधिनियम है उसकी तीनों धाराओं के ध्यान में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये इस तरह की पुनरावृत्ति इस कार्रवाई के बाद बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।